गांधी जी का जो वीडियो मैंने देखा आज, एक तो वो देश के सामने स्पष्टता दे दें कि 2004 से 2014 जब वो सरकार को कंट्रोल करती थी, वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन थे, जब उस हमारे देश में हमारे अर्थव्यवस्था को, हमारे नौकरियों को और हमारे एक तरह से करप्शन का ऐसा एक माहौल उन्होंने बनाया था, उसके बारे में उन्होंने कभी माफ़ी मांगा है? नहीं मांगा है। लेकिन आज उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि आज जो वो झूठ बोलकर वोट मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देश में इंक्लूसिविटी नहीं है। उनको मालूम है कि पिछले 10 साल में बिना भेदभाव के नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबका साथ सबका विश्वास के नाम आइडियोलॉजी लेकर सभी कम्युनिटीज को, सभी बिना किसी भेदभाव के हमारे को सभी सरकार के स्कीम्स पहुंच गए हैं। उनको मालूम है, वो कहते हैं कि जॉबलेसनेस है, उनको मालूम है कि रिकॉर्ड जॉब क्रिएशन हुआ है। उनको ये भी मालूम है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, वो इंडी अलायंस के स्टेट के सरकार में अनएम्प्लॉयमेंट हाई है। वो कहते हैं कि इकोनॉमी खराब है, उनको ये नहीं मालूम, वो झूठ बोल रहे हैं। उनको मालूम है झूठ बोल रहे हैं कि हमारे देश आज दुनिया के सबसे तेजी से उभरने वाला अर्थव्यवस्था हुआ है पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी जी के काम और नीतियों के कारण। तो ये मैं मानता हूं ये बहुत ही एक अजीब सा एक स्थिति है कि जिन्होंने 10 साल हमारे देश को तबाह कर दिया था, जिनका कंट्रोल था सरकार पे, वो आज वोट मांग रहे हैं झूठ के सहारे पर और झूठ के सहारे के द्वारा। देखिए, खरगे साहब का लेटर एक तरह से उनका एक बहुत डेस्परेशन, कांग्रेस का जो सिचुएशन है वो जान चुके हैं कि उनको डबल डिजिट के वोट्स में बहुत कम मिलेंगे और उनके सीट्स बहुत कम होंगे। तो वो एक तरह से उनका एक स्ट्रैटेजी रहा है। पिछले 10-15 दिन से हम देख रहे हैं कि किसी भी हालत में झूठ बोलकर हमारे वोटर्स को, हमारे देशवासियों को किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट करे, उनको मुद्दे से हटाकर किसी तरह से झूठ से उनको वोट मिले। लेकिन देखिए, देशवासी समझ गए हैं कि ये कांग्रेस वाले और इंडी अलायंस कौन है और वो कहते क्या है। उन्होंने देखा है पिछले 10-15 दिनों में, उन्होंने होम मिनिस्टर के, यही इंडी अलायंस वाले, यही कांग्रेस वाले हमारे होम मिनिस्टर के एक स्पीच को मॉडिफाई करके झूठ बनाकर वो प्रचार करना चाहते हैं। तो कांग्रेस में एक तरह से डेस्परेशन आ गया है और आज मैं आपको आज प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि आने वाले 10-15 दिनों में इनके दिमाग में, इनके मन में और भी डेस्परेशन होंगे और ये और भी झूठ बोलेंगे और भी ऐसे बातें करेंगे जिससे लोग भड़कें और लोगों को भड़काने की वो कोशिश करेंगे। देखिए, गोपाल स्वामी जी जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, उन्होंने बड़े स्पष्टता से, मैंने देखा टीवी पे, इस इश्यू को बड़े स्पष्टता से उन्होंने क्लैरिफाई किया है। लेकिन ये खरगे साहब मानेंगे नहीं, कांग्रेस वाले और इंडी अलायंस मानेंगे नहीं, क्योंकि उनको क्या करना है, उनको झूठ प्रचार करना है और वो किसी भी हद तक जाएंगे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को भी खींच के, उनको भी, उनके क्रेडिबिलिटी को भी दाग पहुंचा के वो कुछ भी हद तक पहुंच जाने के लिए तैयार है। तो मैं मानता हूं देश के जो हमारे भारतवासी हैं, वोटर्स हैं, वो जानते हैं कि